गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं प्रफुल्ल खरात आज आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स गणित की प्रश्नावली 1.4 को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। 1.4 का जो पहला प्रश्न था उसको अपन प्रीवियस क्लास में, इसकी पिछली क्लास में देख चुके हैं। और 1.4 का जो पहला प्रश्न था उसके अंदर अपने को शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताना था बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे। तो उसके अंदर अपन ये देखा था कि जब भी किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड अगर 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होते हैं तो उस कंडीशन में अपन ये बोलते हैं कि वो जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। उसके आधार पर ही अपन बता पाए और उस आधार पर ही प्रश्नों को अपन ने हल किया। आज इसी प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्नों को अपन हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपके पास ये है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब जो ऊपर दिए गए दशमलव प्रसार, ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, मतलब अपने को दशमलव रूप में लिखना है जो शांत है। जो ऊपर संख्या अपने को दी है, जो परिमेय संख्या अपने को दी है, उन परिमेय संख्याओं का जिनका दशमलव प्रसार पहले प्रश्न के अंदर शांत था, उन प्रश्नों को अपने को अब दशमलव के रूप में प्रसारित करना है। जैसे विद्यार्थियों पहली संख्या थी अपने पास 13 बटे में 3125। ये पहली संख्या थी 13 बटे में 3125। और इस संख्या को, ये एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था, क्योंकि जब इसके अपन ने गुणनखंड बनाए थे तो इसके गुणनखंड बने थे अपने पास 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसको अपन ने लिखा 13 बटे में 5 की घात 5। 13 बटे में 5 की घात 5, इस प्रकार से ये दशमलव प्रसार था। अब ये तो एक परिमेय संख्या थी, ये ऐसी परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत था। पर अब इस परिमेय संख्या को अपने को दशमलव के रूप में लाना है, जैसे इसको बिना भाग दिए। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव में क्या आएगा। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव को अपन किस प्रकार से दशमलव फॉर्म में, दशमलव के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो बेटा विद्यार्थियों वो सरल है, 13 बटे में 5 की घात 5 गुना, अगर अब देखो जितनी भी किसी भी संख्या के, जैसे अपने पास कोई संख्या है और उसके बटे में अगर 0 है तो बहुत आसानी से अपन उसको दशमलव में प्रसार कर सकते हैं। जैसे भाई 321 है और 2 0 नीचे है तो दो संख्या दशमलव लगा दो, तो ये उसका दशमलव प्रसार हो गया इस परिमेय संख्या का। तो किसी भी संख्या को अगर दशमलव रूप में लाना है तो अगर उसके नीचे 0 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, जितने ज़्यादा 0 होंगे उतने आसानी से अपन उसको दशमलव के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है, 0 नहीं है, पर 5 में अगर 2 का गुना कर दूँ तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के साथ ऐसी कोई संख्या लेना पड़ेगी जिससे 10 हो जाए। तो 5 के साथ किसका गुना करें, तो 2 का गुना करना पड़ेगा। अब 5 कितने, 5 है तो 2 भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 2 की घात 5 के ऊपर और नीचे गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 13 गुना 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, 32। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बटे में कितना आएगा, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। अब क्या करते हैं अपन, इस 32 के अंदर 13 का गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2 और फिर 1 का गुना करेंगे 3, 6 11 हासिल का 1, 3 और 1 4। कितना हो गया विद्यार्थियों, 416 हो गया। अब ऊपर हो गया अपना 416, नीचे कितने 0 है, 1 2 3 4 5 0 है। अब ऊपर 5 संख्या तो अपन दशमलव लगा देते हैं। तो 5 संख्या तो नहीं है, 3 संख्या है, तो पहले 2 0 बढ़ा दो आगे। इधर नहीं बढ़ाना, इधर बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर उल्टे साइड लेफ्ट साइड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0, 5 संख्या दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 5,
5 संख्या दशमलव लगा तो 0 0 4 1 6। तो अपने पास जो संख्या थी विद्यार्थियों कौन सी 13 बटे में 3125, इसको अपन ने किस रूप में लेके आ गए, दशमलव रूप में यहाँ पर उसको अपन ने प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी संख्याएं थी जिनको अपन ने दशमलव रूप में, जिनका दशमलव परिमेय दशमलव रूप जो था वो शांत था, और जितने भी संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत था उन सभी को अपने को दशमलव रूप में यहाँ पर निरूपित करना है। जैसे दूसरी संख्या थी आपका 17/8। 17/8 के अंदर अपन ने गुणनखंड बनाए थे, तो इसके गुणनखंड बने थे 2 गुना 2 गुना 2, 17/8, 2 की घात 3। फिर वही अगर अपने को दशमलव रूप में लाना है तो नीचे जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतने आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 3 है, तो 5 भी कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए। अब ऊपर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 17 गुना 5 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब होता है 125, 5 की घात 3 मतलब होता है 125। कैसे, 5 गुना 5 गुना 5 बटे में कितने 10 आएंगे, 2 1 3 10 आ जाएगा। पहला 2 गुना 5 2 गुना 5 2 गुना 5 3 बार होगा तो 3 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे ही ऊपर 17 और 125 का गुना होगा तो 17 और 125 का गुना जो है वो है 2125, गुना करके देखना, और नीचे 1 2 3 0। अब पीछे 3 संख्या दशमलव लगा दो, 1 2 3 2.125। देखो बेटा 17/8 इसका दशमलव प्रसार 2.125 हुआ। इसको अपन ने दशमलव रूप में इस प्रकार से लेके आ गए। अब इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न भी अपन ने उसके अंदर किए, जैसे प्रश्न क्रमांक 4। इसके अंदर चौथा है जैसे अपन ले सकते हैं छठवा, तो 6 के अंदर, छठवें के अंदर अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि 23 बटे में 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2। अब इसको अगर दशमलव प्रसार में लाना है तो ये भी बहुत सरल है। अपने को 10 नीचे होना, जब जाके जैसे 2 3 है 5 2 है, तो यहाँ पर अपने को किसका गुना करना पड़ेगा, पहले सर 5 तो है, एक 5 का गुना करना पड़ेगा, ये 5 और ये भी 5, तो 2 3 है तो 5 भी 3 हो जाएंगे, जो कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 23 गुना 5, 5 3 15 की 5 हासिल का है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। दो की घात 115, और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि क्या होगा विद्यार्थियों, 10 गुना 10 गुना 10 3 बार आ जाएगा, 3 10 हो जाएगी, तो 115 बटे में आ जाएगा 1000। अब 3 संख्या दशमलव लगा दो तो अपना हल हो जाएगा। 3 संख्या दशमलव लगाते हैं 1 2 3 0.115। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अपन इस प्रकार से दशमलव रूप में हल कर सकते हैं। बाकी जो है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।